सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अरुण चावला को। तो अभी अरुण चावला ये फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। बाकी प्रदीप कुमार पांजा ये कर्नाटक बैंक के एमडी सीईओ बने। सिद्धार्थ लाल आयशर मोटर के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ये 5 सालों के लिए। ए गोयल की बात करेंगे तो ये वैसे तो यूको बैंक के एमडी सीईओ हैं और अभी इनको इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। यहाँ पे फिक्की की बात है, फिक्की का मतलब क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना होती है 1927 में। इसके सीईओ कौन है? संगीता रेड्डी है। और अब इसके डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? अरुण चावला। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पी वलसाला को। तो प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं ये पी वलसाला, जिनको प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। उन्हें मलयालम भाषा और साहित्य में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए ये पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें उन्हें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो याद रखना, केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्य सम्मान का नाम थुंगचच्चू रामानुजन एजुथचन के नाम पे रखा गया है। बाकी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, अभी आपको याद होगा 22वां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड मिला था इनको। एसवी सरस्वती 2020 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जीता था इन्होंने। और भानुमति घिवला 2021 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला था इनको। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर बताइए हाल ही में फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा पर्ल अग्रवाल ने। तो फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब पर्ल अग्रवाल ने जीत लिया है, जबकि रायना सीकरी को फर्स्ट मिस इंडिया टीन 2021 का खिताब मिला है। और इंडिया ब्यूटी पेंजेंट फर्स्ट मिस इंडिया 2021 और फर्स्ट मिस इंडिया टीन 2021 का ग्रैंड फिनाले अभी 30 अक्टूबर 2021 को गोवा में आयोजित किया गया था। तो नाम याद रखना, पर्ल अग्रवाल। बाकी रश्मि माधुरी का नाम याद होगा, बेंगलुरु की हैं ये रश्मि माधुरी, जिनको मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब मिला था। एंड्रिया मेजा मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता था, मैक्सिको से हैं ये। और वैदेही डोंगरे मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब इन्होंने जीता था। ये नाम भी अभी करंट अफेयर्स में बने हुए थे, इनको याद रखना। पढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिल करके किस नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा वीर। तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों के लिए वीर नाम से रुपे नेटवर्क पर कोटक कार्ड लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। तो सशस्त्र बलों के लिए वीर क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ रुपे नेटवर्क के तहत कोटक का पहला क्रेडिट कार्ड है।
अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक स्थापना होती है 2003 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ उदय कोटक है और इसकी टैगलाइन क्या होती है, आइए पैसे को सरल बनाएं। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में टॉप पे कौन रहा? तो आंसर होगा केरल। तो बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल थिंक टैंक है ये पब्लिक अफेयर्स सेंटर, और इसी ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को जारी किया। ये इसका छठा संस्करण है, जिसके अनुसार 10 बड़े राज्यों में टॉप पे रहा केरल, सेकंड पे तमिलनाडु और थर्ड पे रहा तेलंगाना। छोटे राज्यों में बात करोगे तो फर्स्ट नंबर पे सिक्किम है, सेकंड पे मेघालय है, थर्ड पे है मिजोरम। और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों की बात करोगे तो फर्स्ट पे पुदुचेरी है, सेकंड पे जम्मू कश्मीर है और थर्ड पे है चंडीगढ़। तो कौन सा इंडेक्स है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कश्मीर की किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो आंसर होगा डल झील को। तो कश्मीर की प्रसिद्ध डल झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिल गया है। इस थिएटर को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव जो हैं अरुण कुमार मेहता, उन्होंने लॉन्च किया। तो पर्यटकों और क्षेत्र के निवासियों को थिएटर में बॉलीवुड फिल्म कश्मीर की कली दिखाई गई। तो थिएटर से जम्मू कश्मीर के पर्यटन को फायदा मिलेगा और ओपन एयर की अवधारणा बहुत ही अनोखी है और ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। अच्छा देखो, जम्मू कश्मीर की बात है तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। वर्तमान में इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पर्यटन गांव परियोजना शुरू हुई थी। यहीं पे ही एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी नाम से एक मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य है डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए साथ नाम से एक पहल भी शुरू की गई थी। बुनकरों के लिए कार खंडर योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। प्रूफ एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। प्रूफ मतलब हो गया फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। यहीं पे ही बंगस आवाम मेला लगा था, खीर भवानी मेला भी यहीं पे लगता है। हौसला योजना भी शुरू की गई थी यहाँ पे महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। और आपको याद है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया। श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया गया था। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसको जीता था आईटीबीपी ने। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का सेकंड एडिशन भी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था, जिसको जम्मू कश्मीर ने जीता था। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी पूजा देवी। बाकी देखो यहीं पे आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिल जाएगा और सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको गोवा में मिलेगा। किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहाँ दचिंगम नेशनल पार्क मिल जाएगा। यहीं पे हंगुल मिलता है जो कि जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है। वुलर झील आपको यहाँ पे मिल जाएगी, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना जम्मू कश्मीर से। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने माचिस की जो डिब्बी आती है उसकी कीमत 1 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आंसर होगा 2 रुपये। तो नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने माचिस की कीमत 1 रुपये से बढ़ाकर अब 2 रुपये प्रति बॉक्स कर दी है। ये कीमत 1 दिसंबर 2021 से लागू हो जाएगी। तो आपको बता दूं, आज से 14 साल पहले यानी कि 2000 तक ये 50 रुपये में मिलती थी माचिस की डिब्बी, और अब 14 साल के बाद इसकी कीमत 2 रुपये हो जाएगी। और पैसे तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में यहाँ पे उस बॉक्स के अंदर जो तीलियाँ निकलती है माचिस की तीलियाँ, उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। अभी तक 36 तीलियाँ मिलती थी, अब उसे बढ़ा करके 50 तीलियाँ कर दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने गुजरात में डेयरी सहकार योजना शुरू की? तो आंसर होगा अमित शाह। गृह मंत्री हमारे ये सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं अमित शाह। और अभी इन्होंने 1 नवंबर गुजरात के आनंद जिले में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है? किसानों की इनकम को दोगुना करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। और अभी आनंद जिले में ही अमूल के 75वें स्थापना दिवस को भी उन्होंने संबोधन किया। किसने? अमित शाह ने। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रामलिंगम सुधाकर।
तो अभी हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस रामलिंगम सुधाकर को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बाकी हर्ष भूपेंद्र बंगारी एक्सिम बैंक के एमडी बने थे। जेबी महापात्रा सीबीडीटी के नए चेयरमैन बने और राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने। ये नाम भी ध्यान रखना आप साथ के साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में वर्ल्ड वेगन डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 नवंबर को। तो याद रखना हर साल 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे के रूप में मनाया जाता है। तो शाकाहार को अपनाने के रिवाज का जश्न मनाने के लिए ये दिन है जिसमें डेयरी और पशु उत्पादकों को शामिल नहीं किया गया। मैंने आपको बताया था 1 अक्टूबर को हम लोगों ने वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया था। ये वेगन डे है। वेगन डे में जो हमें जो प्रोडक्ट्स काऊ वगैरह से मिल रहे हैं जैसे कि दही हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, ये भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो पशुओं से मिल रहा है चाहे वो दूध ही क्यों ना हो। तो ये आप ध्यान रखना, नवंबर का पहला डे है ये। बढ़ते आगे, हाल ही में कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड में। तो कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ये 31 अक्टूबर 2021 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरू हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। एक्चुअली में ये जो कोप 26 है ये 2020 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हुआ, इसलिए अब ये 2021 में हो रहा है। कोप की पहली बैठक 1995 में हुई थी बर्लिन जर्मनी में। स्कॉटलैंड की बात कर लें तो ये यूके का ही एक पार्ट है जिसकी है एडिनबर्ग, करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर 2021 को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। एक्चुअली में 1 नवंबर को काफ़ी सारे राज्यों का जैसे कि मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, केरल का, कर्नाटक का, हरियाणा, इन सब का स्थापना दिवस होता है। और वैसे अभी तक हम 1 नवंबर को तमिलनाडु का स्थापना दिवस भी मना रहे थे जैसा कि लास्ट ईयर मनाया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, आपको याद होगा ज़रूर, कि तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री बने MK स्टालिन, जो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी से हैं, अभी उन्होंने कहा कि अब से हम 18 जुलाई को तमिलनाडु का स्थापना दिवस मनाएंगे, 1 नवंबर को नहीं मनाएंगे। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, इसको ध्यान रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं 2021 में जितनी भी आपकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, जैसे कि अवार्ड सेक्शन हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, फार्मूला 1 रेस हो गई, वुमेन्स इन न्यूज़ हो गई, भारत में जो भी चीज़ें पहली बार हुई है, इसी तरह से काफ़ी सारे आपके जो अलग अलग टॉपिक्स बनेंगे उन पे मैंने सेपरेट क्विज बना करके अपलोड कर दिया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो वहां जाकर के इन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से आप कवर कर लेना, बार बार क्विज लगाना जब तक कि सारे क्वेश्चन आपको याद ना हो जाए, और याद होने के बाद भी रिविजन करना इंपॉर्टेंट है। तो एकाध दिन में पुरानी क्विज को भी रिपीट करते रहना। लिंक आपको एप्लीकेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था, अभी हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा कर्नाटक। आप सभी ने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, वहाँ पे प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।